बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, आज हम अपने चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एसएलओ कवर करने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट एसएलओ भी है। एसएलओ का एक्शन वर्ब है एक्सप्लेन करें प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने सारे चैप्टर के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा। स्टार्ट में इंट्रोडक्टरी एसएलओ था, फिर उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो था उसकी दो टाइप्स थी, मेथड्स थे, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमने देखा वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप थी। फिर हमने लास्ट टाइम पार्थिनोजेनेसिस और क्लोनिंग को पढ़ा। अगेन हमने देखा कि वो दोनों मेथड्स जो थे वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे। अब हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आ रहा है इस चैप्टर का, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। एसएलओ के पर्सपेक्टिव से अगर मैं कहूं तो बायो में चूंकि थ्योरेटिकल वर्क होता है तो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज कहीं से भी बन जाते हैं। असल टॉपिक की सिग्निफिकेंस तब ज्यादा हाईलाइट होती है जब आपसे कहा जाता है बायो में ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है। तो जब टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका मतलब है वहां से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, तो इसकी 3 टाइम्स सिग्निफिकेंस ज्यादा हो जाती है। हमारा नॉलेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप कहते हो कि मेल गैमीट या मेल रिप्रोडक्टिव सेल ये फ्यूज करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जिनके लिए हम वर्ड गैमीट्स भी यूज करते हैं। तो वो मेथड जहां मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी गैमीट्स फ्यूज कर रहे हैं, हम इस मेथड को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो तरह के रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं तो वो दो डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल से आ रहे हैं, यानी इस मेथड में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। प्लांट्स के केस में अगर हम कहें तो ये प्रोसेस फ्लावर्स में हो रहा होता है, क्योंकि फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इसका मतलब यह है कि दो डिफरेंट प्लांट्स में या एक ही प्लांट में बाजुकात फ्लावर के अंदर आपके दो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे, जहां पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बन रहे होंगे। ठीक, लेकिन सारा काम फ्लावर के अंदर हो रहा है। इनसाइड फ्लावर हम कहते हैं मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी मेल फीमेल गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो आप देखते हो प्लांट्स के अंदर सीड्स बनते हैं। ये मैं आपको एक समरी बता रहा हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बने, फ्यूजन हुई, फ्यूजन के नतीजे में डिटेल हम पढ़ेंगे। अल्टीमेटली आप देखते हो आपको सीड का स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आता है। ये वो सीड होता है जिसे आप सो करते हो तो वो ग्रो करके एक नया प्लांट बना देता है। तो हम कहते हैं प्लांट में रिप्रोडक्शन हुई कि पेरेंट प्लांट से नया प्लांट बना है। ठीक, ये जो सेक्सुअल मेथड है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मल्टीप्लीकेशन जो है ऑर्गेनिज्म की वो तो एसेक्सुअल मेथड में भी हो रही थी, लेकिन वहां हमने देखा था कि जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो अपने पेरेंट्स के जेनेटिकली आइडेंटिकल थे। मतलब वहां किसी किस्म की वैरायटी नहीं थी, वेरिएशन नहीं आ रही थी। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मकसद ही यह है कि जो नई जनरेशन आएगी, नए प्लांट्स आ रहे हैं, इनके अंदर वेरिएशन आनी चाहिए, ताकि अगर माहौल बदल रहा है तो ये भी अपने आप को माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर सके, अडॉप्ट कर सके, और जो इनको चैलेंजेस का सामना है उसको बेहतर फेस कर सके। कहते हैं फ्लावर्स जो हैं ये असल में फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं, और जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इन्हें हम बायोलॉजिकली एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। ये उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, हमें मालूम है। लेकिन अगर आप फ्लावर को देखो तो आप देखोगे कि इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, और हर पार्ट अपना एक स्पेसिफिक रोल रखता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। यानी अब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में होने जा रही है। तो हमें पहले फ्लावर का पता हो। फ्लावर जो है इसके अंदर आप देखते हो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। दोनों क्या करेंगे, मिलके नए प्लांट्स की प्रोडक्शन के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। अब मैं स्लाइड्स को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। स्लाइड स्टॉप करने का मतलब कि हम बुक के कंटेंट को बाद में देखते हैं, पहले जरा एक सिमुलेशन देखते हैं, और सिमुलेशन से इसको
अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास यहां पे एक फ्लावर दिखाया हुआ है, ये इसका टॉप टू बॉटम व्यू है। ठीक है, अब अगर आप देखो, सबसे नीचे आते हैं, जरा हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। हमें पहले तो एक स्टेम की तरह का, जैसे एक पूरे ट्री के लिए स्टेम होता है जो उसको सपोर्ट दे रहा होता है, इसी तरह फ्लावर में भी आप देखोगे एक टहनी नुमा स्ट्रक्चर होगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये पेडिसल कहलाता है या पेडंकल कहलाता है। ये जो पेडिसल है, इससे जब हम ऊपर आते हैं तो हमें एक स्वॉलन पार्ट नजर आता है जो जहां से फ्लावर निकल रहे हैं। ये जो स्वॉलन पार्ट है इसे बच्चों हम रिसेप्टेकल कहते हैं। ठीक, इसके ऊपर अब हमें फ्लावर नजर आएगा। लेकिन इससे ऊपर जो फ्लावर है ना, अगर आप इसे देखना शुरू करो तो आप एक तरह से कहते हो कि ये जो फ्लावर है, इसमें ना जो फ्लावर के लीव्स या फ्लावर के पार्ट्स हैं, ये 4 सर्कल्स के अंदर अरेंज है। ठीक है, आई रिपीट कि जब आप फ्लावर के स्ट्रक्चर की तरफ आते हो तो आप कहते हो कि इसके अंदर जो फ्लावर के पार्ट्स हैं, लीव्स हैं, ये 4 सर्कल्स में, वॉल्स के अंदर अरेंज हुए हैं। सबसे बाहर की तरफ आपको सबस लीफ या ग्रीन पार्ट नजर आता है। ठीक है, यह आपको ज्यादा नुमाया होता है जिस वक्त फ्लावर ब्लूम नहीं किया होता। हम कहते हैं अभी जो फूल है वो खिला नहीं है, अभी ये पत्ती है, ये समझते हो, बंद कली है। वो जो बाहर आपके पास सबसे बाहर ग्रीन पार्ट होता है, जब आप फ्लावर देखते हो ब्लूम कर जाते हैं तो वो आपको यूं सबसे नीचे नजर आ रहा होता है। ये जो ग्रीन पार्ट है इसे बच्चों हम सेपल कहते हैं, जो फ्लावर का सबसे आउटर सरफेस बनाता है या आउटर सर्कल बनाता है। इसका काम बेसिकली ये होता है कि जब कली खिली नहीं होती, फ्लावर ब्लूम नहीं हुआ होता, तो इसका काम अंदर पड़े स्ट्रक्चर्स की प्रोटेक्शन करना होता है। फिर आप आते हो ऊपर की तरफ, और जब आप ऊपर आते हो तो आपको यहां पे ये कलरफुल फ्लोरल लीव्स नजर आते हैं। इन्हें हम कहते हैं पेटल्स। ये आपके पास फ्लावर का दूसरा सर्कल बनाते हैं। ये पेटल्स जो हैं ये फ्लावर के अराउंड यूं सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो हम कहते हैं ये फ्लावर का सेकंड सर्कल है। ये जो कलरफुल फ्लोरल लीव है, फ्लोरल लीव, इन्हें हम पेटल्स कहते हैं, सिंगुलर के लिए पेटल। ये जो है पेटल्स और इनके नीचे जो हमने सेपल देखे, ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। सेपल्स जो थे वो प्रोटेक्शन दे रहे थे, पेटल्स जो हैं ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन क्या है अभी हम देखेंगे। पॉलिनेशन के दौरान आप देखते हो मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक ट्रांसफर किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक जाना, तभी तो आपके पास वो रिप्रोडक्शन होगी ना। तो इस प्रोसेस में ये जो पॉलिनेशन हो रही है, इसमें अभी हम देखेंगे पेटल्स का रोल होता है। ये पेटल्स क्या करते हैं, ये अपनी फ्रेग्रेंस और कलर की वजह से मुख्तलिफ इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो जब बर्ड्स और इंसेक्ट्स फ्लावर पे आते हैं तो मेल गैमीट उनकी बॉडी पे गिर जाते हैं, और अगर वो सेम प्लांट पे या दूसरे प्लांट पे या बाजुकात किसी दूसरे ट्री के फ्लावर पे जाते हैं तो आप देखते हो वो अपने साथ मेल गैमीट को भी कैरी करके जाते हैं, और वहां जब वो जाके लैंड करते हैं तो इनकी बॉडी से मेल गैमीट्स उस फ्लावर पे ड्रॉप कर जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंच पाता है। तो ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है इन पेटल्स को जब ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स या बर्ड्स को, तो इसलिए इनकी सिग्निफिकेंस इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। इससे अंदर की तरफ अगर हम आए तो क्या आप यहां पे मुझे ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि आपको अंदर वाली साइड पे 2 तरह के स्ट्रक्चर ही नजर आ रहे हैं। एक सेंटर में ग्रीन थिक पार्ट है, यह हमें पता लग रहा है कि ये डिफरेंट है, और दूसरा उसकी सराउंडिंग में हमें बहुत सारे ये व्हाइट फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, और इन व्हाइट फिलामेंट्स के ऊपर एक स्वॉलन स्ट्रक्चर है। ये भी आप अगर ऑब्जर्व करो तो ये भी इस तरह चारों तरह से गिरे हुए होते हैं। ये आपके पास फ्लावर का थर्ड सर्कल बनता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये असल में फ्लावर का
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, इसे आप कहते हो स्टेमेन। अब स्टेमन जो है, इसके दो हिस्से होते हैं, आप चूंकि देख भी सकते हो। एक पार्ट है ये जो तना है, स्टॉक है, ठीक, और दूसरा आपके पास वो स्वॉलन टिप होती है। ये जो ऊपर स्वॉलन टिप है, इसे आप कहते हो बच्चों एंथर, और नीचे जो स्टिक होती है इसकी, जिसने इसको सपोर्ट किया होता है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। तो फिलामेंट और एंथर, इन्हें कंबाइन हम नाम देते हैं स्टेमन, जो कि असल में फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें से ना एंथर की सिग्निफिकेंस होती है। ये जो स्वॉलन टिप है, इस एंथर के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। और ये वो पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनके अंदर माइक्रोस्पोर होता है, यानी जो मेल गेमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मेल पार्ट आता है फ्लावर का। लेकिन आप गौर करो, इस तीसरे सर्कल में, ये जो स्टेमन का बना हुआ है थर्ड सर्कल, इसके अंदर ये एक आपके पास ग्रीन स्टॉक है। इसको हम दोबारा लेबल करते हैं और कट करके देखते हैं, क्योंकि ये हमें वहां से नजर आएगी ठीक से। ये जो अब आपके पास स्ट्रक्चर है ना, ये है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको मैं यहां पे एनसर्कल करने लगा हूं। इस सारे स्ट्रक्चर को आप कार्पेल बोलते हो। ये जो कार्पेल है, ये पूरे फ्लावर के सेंटर में पड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं ये उसका फोर्थ सर्कल है अकेला ही, बाज़ औक़ात एक से ज्यादा भी होते हैं। तो ये एक तरह का फोर्थ सर्कल बनता है। सबसे बाहर थे सेपल्स, सेपल्स ओपन होते हैं तो अंदर आपके पास कलरफुल पेटल्स का एक सर्कल बनता है। उसके अंदर फिर आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन्स का था, और सबसे सेंटर में आपके पास फोर्थ सर्कल पड़ा है, विच इज कार्पल, जिसके लिए बाज़ औक़ात आप वर्ड यूज करते हो पिस्टल। ठीक है, अल्टरनेटली यूज होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जब एक से ज्यादा कार्पल इकट्ठे फ्यूज पड़े हो ना, फ्यूज हो गए हो प्लांट के अंदर, तो वहां पे फिर हम पिस्टल का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। लेकिन आपकी आसानी के लिए बस इतना काफी है कि ये प्लांट के फ्लावर में मौजूद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसने कंट्रीब्यूशन करनी है एग की। ठीक है, स्टेमन के एंथर से आया था स्पर्म, मेल गैमीट, इसने प्रोवाइड करना है फीमेल गैमीट। तब जाके आप देखोगे गैमीट्स दोनों मिलेंगे और रिप्रोडक्शन में नए ऑर्गेनिज्म या नए प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे। अभी जो कार्पल है ना, हमने इसके तीन हिस्से बनाए होते हैं। सबसे नीचे हम देखते हैं, हमें एक इसका थिक स्वोलन पार्ट मिलता है। ये थोड़ा थिक होता है और स्वेल किया होता है। इस पार्ट को बच्चों हम ओवरी कहते हैं। ये जो ओवरी है ना, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल, एक या एक से ज्यादा, कम से कम एक होता है, एक से ज्यादा भी होते हैं। और ये वो ओव्यूल होता है जिसके अंदर एग डेवलप होता है। ठीक है, तो असल में एग यहां कहीं पड़ा हुआ है, लेकिन इससे ऊपर अगर आप आओ तो ये जो पोर्शन है, जिसको मैं अभी यहां से यूं कट करके दिखाने लगा हूं, इतना पार्ट, ये जो एक स्टॉक नजर आ रही है ग्रीन सी, ये आपके पास स्टाइल कहलाती है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है अभी पता लगेगा। और सबसे ऊपर देखो, ये जो स्वॉलन टिप है नजर आ रही है, ये जो स्वॉलन टिप है, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। अब थोड़ा सा रिमाइंड करवाओ, अभी कुछ लम्हे पहले मैं बता के गया हूं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये जो एंथर है, इससे आना है पोलन ग्रेन ने। ये जो इसके अंदर पोलन ग्रेन है, जिसके अंदर आगे स्पर्म आएगा, ये पोलन ग्रेन असल में एंथर से जब निकलता है तो ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है। ठीक है, और जब ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, अगर मैं आपको यहां दिखा सकूं कि मैं इसको स्टिग्मा कह लूं और ये पार्ट मेरे पास स्टाइल है, और नीचे आप खुद इमेजिन कर लो कि आपके पास यहां पे ओवरी पड़ी है, वो राइटिंग आ गई है, हम उसको बाद में देख लेंगे।
तो आपके पास होता यह है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये इस तरह स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर वो जो न्यूक्लियस है, मैं भी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इन्होंने ही आगे स्पर्म बनाने हैं, ठीक, माइक्रोस्पोर बनाने हैं, इन्हें ट्रांसफर करना होता है नीचे वाले पार्ट में जहां एग पड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये जो पोलन है इससे एक ट्यूब निकलती है जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। तो ये पोलन ट्यूब असल में कहां से गुजर रही है? स्टाइल वाले पार्ट से। तो स्टाइल कॉरिडोर का काम कर रहे हैं कि वो जो पोलन ऊपर स्टिग्मा में आके गिरा, इसके अंदर मौजूद माइक्रोस्पोर को स्टाइल के थ्रू होते होते ओवरी में एग तक जाना है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि स्टाइल कॉरिडोर है, असल में इसकी अपनी एक ट्यूब निकलेगी जिसे आप पोलन ट्यूब कहते हो। वो ट्यूब जो है वो इसको एक सेफ रास्ता दे रही है, पैसेज दे रही है कि ये भटक ना जाए। ओवरी इसके लिहाज से या पूरा कार्पल इस पोलन ग्रेन के लिहाज से बहुत बड़ा है साइज में, तो उसको एग्जैक्ट रास्ता देने के लिए, रूट देने के लिए ये इनमें सक्सेस आई कि इन्होंने अपना ही एक ट्रैक बनाया, अपनी एक ट्यूब बनाई जो कि पोलन ट्यूब होती है। गुजरती कहां से है? कार्पल के स्टाइल से। ये जो पार्ट है ये आपके पास है बच्चों एक कंप्लीट फ्लावर। अब जरा हम एक और एनिमेशन देखते हैं जिसमें पोलन ग्रेन्स को सिर्फ आपने विजुअलाइज करना है। हम उसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे, हम सिंपली देखेंगे कि डिफरेंट प्लांट्स के अंदर किस वैरायटी के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। हर एक प्लांट के अंदर अपनी अपनी अडॉप्टेशंस है एनवायरनमेंट को लेके, इसलिए आप देखते हो कि उनमें फिर पोलन ग्रेन जो है उसकी शेप में भी फर्क आता है। असल चीज यही है कि पोलन ग्रेन जो है ये असल में माइक्रोस्पोर, मेल स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रहे हैं, इसके अंदर वो पड़े हुए हैं। ये हमारे पास, अभी मैं एक एक को हाईलाइट करूंगा, आपने बस इन्हें विजुअलाइज करना है। ये डिफरेंट प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स हैं जी। आप खुद देख सकते हो ये सनफ्लावर का कितना इंटरेस्टिंग है, जो हमारे पास सनफ्लावर होते हैं। ये देखें, ये आपके पास एक बड़ा कॉमन सा है, कॉमन नहीं, एक यूनिक इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में, मॉर्निंग ग्लोरी, ये उसका है। ये मैपल का है, जेरेनियम का है। लिली जो आपके पास वाटर प्लांट है, अगर याद हो हमने हाइड्रोफाइट्स में इसकी एग्जांपल पढ़ी थी, पानी के अंदर होता है। तो वो जो लिली प्लांट है उसका पोलन इस तरह का है। और ट्यूलिप जो पहाड़ी इलाकों में बड़ा खूबसूरत सा पौधा होता है, उसका प्लांट फ्लावर होता है ट्यूलिप, उसमें ये पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, अगली जो हमारी स्लाइड है जिसे हम आज नहीं कवर करेंगे, उसमें मैं आपको इन फ्लावरिंग प्लांट्स की लाइफ साइकिल की समरी बताऊंगा। ठीक, तब फिर हम आएंगे अपनी स्लाइड्स पे बुक के कंटेंट के ऊपर। अभी जितना हमने सिमुलेशन से देखा है, 3D डायग्राम से, इसको अगर मैं अपनी स्लाइड से कवर करूं तो हमारे पास ये देखो, सबसे पहले एक स्टॉक होती है जिसे हमने पेडिसल कहा था, याद है? ये देखो, जिसको मैंने कहा था ये ऐसे ही है जैसे दरख्त में स्टेम होते हैं, इस तरह फ्लावर की स्टॉक है पेडिसल। ये जो पेडिसल है इसके ऊपर एक स्वॉलन टिप है, फूला हुआ हिस्सा है, उसे हम कहते हैं रिसेप्टिकल। ये देखो, ये स्वॉलन पार्ट, इसके ऊपर फिर आपके पास अब फ्लावर के 4 रिंग्स हैं, सर्कल्स हैं, जिन्हें आप वॉल्स भी बोलते हो। ठीक, ये अब आपके पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो फ्लावर की खसूसियत है। इनमें सबसे बाहर है सेपल्स का सर्कल, उसके लिए आप बायोलॉजिकली टर्म यूज करते हो कैलिक्स। कैलिक्स याद करना है, स्पेशली एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है इन टर्मिनोलॉजी पे। सेपल्स पेटल्स बच्चों को याद हो जाते हैं, इनमें कंफ्यूजन आ जाती है। तो वो जो तमाम सेपल्स है ना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैलिक्स। तो ये जो ग्रीन पार्ट्स हैं जो सबसे आउटर रिंग बनाते हैं, जिन्हें आप सेपल बोलते हो, इन्हें आप बायोलॉजिकली कैलिक्स बोलते हो। कैलिक्स से अंदर की तरफ हम आते हैं। अच्छा, कैलिक्स क्या कर रहे हैं? इनका काम है कि जब फ्लावर अभी बड फॉर्म में था, ओपन नहीं हुआ था, तो ये उसको स्पॉट प्रोवाइड करते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। सेकंड जो आपके पास रिंग बनता है उसे आप कहते हो कोरोला। कोरोला किसका बना होता है? ये कलरफुल पेटल्स का बना होता है जो अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को। पॉलिनेटर्स क्या है? ये वही इंसेक्ट्स और बर्ड्स हैं जिनकी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी थी कि जो
पॉलिनेटर से अट्रैक्ट होकर फ्लावर पे जब लैंड करते हैं तो बहुत सारे पोलन ग्रेन इनकी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाते हैं, और जब ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं तो ये असल में उन पोलन ग्रेन को वहां ट्रांसफर कर रहे होते हैं। और ये चीज अट्रैक्ट कौन कर रहा है? पेटल्स। और पेटल का जो सर्कल है उन तमाम पेटल्स के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं कोरोला। ठीक है, तो यहां पे ये जो पिंक कलर के आपके पास पेटल्स हैं इनके लिए आप वर्ड यूज करते हो कोरोला। आगे हमारे पास रह जाते हैं जी इनर दो सर्कल। एक है जी जो कि थर्ड सर्कल है, बाहर से जब आप आते हो स्टेमन का बना हुआ। ये जो तमाम स्टेमन्स हैं इन्हें आप कलेक्टिवली एंड्रोइशियम बोलते हो। ठीक है, तो हमारे ये जो स्टेमन का सर्कल है ये एंड्रोइशियम है जो कि थर्ड रिंग बना रहा है। ये क्या है? स्टेमन हमारे फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें आगे से हम देखते हैं दो पार्ट्स होते हैं। एक इनमें डंडी नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। ये देखो ये लेबलिंग हुई हुई है फिलामेंट की, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। और दूसरा आप देखते हो कि स्टॉक फिलामेंट के ऊपर एक बाइलोब्ड स्वॉलन टिप होती है, फूला हुआ हिस्सा होता है जिसे हम एंथर कहते हैं। ये देखो ये बाइलोब्ड है, अगर आप इसे देख सको ये आपको कुछ इस तरह का नजर आता है। तो ये बाइलोब्ड स्वॉलन टिप जो है ये एंथर है। एंथर और फिलामेंट इन दोनों को मिला के आप स्टेमन कहते हो जो कि थर्ड रिंग बनाते हैं, और इनके लिए हम साइंटिफिकली वर्ड यूज करते हैं एंड्रोइशियम। लास्ट में हमारे पास सबसे इनर पार्ट आता है जो कि फोर्थ रिंग बनाता है, और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके लिए आप वर्ड यूज करते हो बायोलॉजिकली गायनोइशियम। और कॉमनली हम इन्हें कहते हैं कि गायनोइशियम जो है ये कार्पल्स का बना होता है। कम से कम आप देखते हो एक या एक से ज्यादा कार्पल्स होते हैं। पीछे जो एक पॉइंट मिस हुआ वो ये कि जो एंथर है, ये जो पार्ट अभी हमने देखा, एंथर के अंदर फिर हम देखते हैं पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, ये वही पोलन ग्रेन्स हैं जिन्होंने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल पे ट्रांसफर होना है। ठीक, जो कार्पल्स हैं इनके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं गायनोइशियम। ये देखो ये जो बिल्कुल सेंटर के अंदर ये जो पार्ट है इट इज कार्पल और गायनोइशियम, जिसमें देखो ऊपर वाली टिप को आप स्टिग्मा कह रहे हो, नीचे जो उसका कॉरिडोर है लॉन्ग स्टॉक है उसे आप स्टाइल कह रहे हो, और सबसे नीचे जो फूला हुआ हिस्सा है इसे हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर यहां पे हमने एक ओव्यूल दिखाया हुआ है, देख सकते हो। इस ओव्यूल में फिर आपके पास एग ने डेवलप करना है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। कल हम यहीं से गायनोइशियम से ही इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लावर का स्ट्रक्चर समझोगे तभी देखोगे कि किस तरह से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में उनके रिलेटिव रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे और किस तरह से उनमें फर्टिलाइजेशन होगी और आपके पास रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। और फिर हम एक फ्लावरिंग प्लांट्स में उसकी लाइफ साइकिल को भी डिटेल से स्टडी करेंगे ताकि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। इंपॉर्टेंट है, एक दिन लगे 2 दिन लगे, हमने इसे बड़े अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इस SSLO की इस टॉपिक की एग्जाम के लिए वेटेज बहुत ज्यादा है। आपके पास इसकी कंप्लीट वर्कशीट क्वेश्चन बैंक PPT मौजूद है, आपने वीडियो डिस्क्रिप्शन से उन्हें डाउनलोड करके उन्हें पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज बच्चों।